बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा हारून रशीद तक ये खबरें मुतवातर पहुँच रही थीं कि इसका रिश्तेदार वहाब बिन उमर दीवाना हो गया है, दुनिया की शान शौकत से मुंह मोड़ कर खाक नशीनी इख्तियार कर चुका है, मगर इसको यकीन नहीं आ रहा था। इसी बात की तस्दीक करने के लिए एक दिन उसने भरे दरबार में अपने वजीरों मशीरों से पूछ किया कि हमने सुना है कि वो दीवाना हो गया है, कुछ वहाब बिन उमर का हाल तो सुनाओ। आलिए शान इसे वहाब बिन उमर के नाम से कोई नहीं जानता, अब तो बच्चा बच्चा इसे बहलोल के नाम से जानता है। अब हारून ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि कौन है जिसने इसका ये नया खिताब दिया है। ज़िले वो हंस मिजाज तो पहले ही था, दीवानगी ने इसे कुछ और भी खुश तबा बना दिया है, लोगों को हंसाता है और खुश करता है, इसीलिए इसे सब बहलोल के नाम से बुलाते हैं। आलिए शान इजाजत दे तो बयान करूं कल उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। हाँ बोलो, खलीफा ने इजाजत देते हुए कहा। कल बगदाद के बड़े बाजार में फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। नानबाई ने अनवा व अक़साम के खाने चूल्हे पर चढ़ा रखे थे, जिससे भाप निकल रही थी। निकलने वाली भाप खाने की खुशबू इनकी लज़्ज़त का पता दे रही थी और हर गुजरने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। फकीर का दिल ललचाया और जेब में पैसे न होने की वजह से गडवी में सूखी रोटी निकाली और खाने की देग से निकलने वाली भाप से इसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की लज़्ज़त पोशीदा थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हुई, वो चलने लगा तो नानबाई ने इसका रास्ता रोक लिया। क्यों ओ बाबा, कहाँ भागे जाते हो? ला मेरे पैसे निकाल दो। कौन से पैसे? फकीर ने बोला, मेरे खाने की भाप से अभी रोटी खाई है, वो पैसे क्या तेरा बाप देगा? इसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम। वो भाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी, अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर दिल बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या चला गया जिसकी मैं कीमत अदा करूं? फकीर ने परेशान होकर इसको जवाब दिया, बस बस अब इधर उधर की बातें मत करो और मेरे पैसे निकालो। मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं देते। फकीर और नानबाई में तकरार बढ़ती जा रही थी कि इतने में बहलोल का वहां से गुजर हुआ तो लड़ाई देखकर वो वहां ठहर गया। सारा माजरा सुनकर नानबाई से कहने लगा, भाई ये तो बताओ कि फकीर ने कौन सा तुम्हारा खाना खाया है जिसके वो पैसे अदा करे? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है, इसकी कीमत कौन अदा करेगा? यही बात इस फकीर को समझ नहीं आ रही। नानबाई ने वज़ाह से बहलोल को सारी बात सुना दी। बहलोल ने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, बिल्कुल ठीक। और कुछ सोचकर अपनी जेब से मुट्ठी भर के सिक्के निकाले और एक एक करके जमीन पर गिराने लगा और साथ कहने लगा, नानबाई नानबाई, ये लो पैसों की आवाज पकड़ ले, ये ले अपने खाने की भाप की कीमत, इन सिक्कों की खनक से वसूल कर ले। ना पकड़ आवाज को, पकड़ आवाज को और अपनी कीमत वसूल कर ले। ये अमल देखकर इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस के दौरे हो गए। नानबाई कहने लगा, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो इसकी कीमत भी तुझे सिक्कों की आवाज में अदा की जाएगी। सारे दरबार वाले और खलीफा खुल खुल कर हंसे। वाह, ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिशमंदी छुपी हुई है कि दीवानगी में इसके दानिश को कोई जर नहीं पहुंचाया। जी आलीशान, वो हरकतें तो पागलों वाली करता है, मगर बातें बहुत दानिशमंदी से करता है।